अमित जी आपको बताएंगे कि दरअसल कौन सी वो चूक होती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं और उसका लाभ पूजा का हमें फिर नहीं मिल पाता। जैसे क्या है कि इसमें तुलसी जी का क्या है कि तुलसी जी आपने थोड़ा भी चढ़ाया नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपने तुलसी जी को इस तरह से किसी प्रसाद में डाल दिया तो व्यक्ति उसका अनादर कर दिया, तो बहुत भारी दोष हो जाता है। तो अक्सर लोग चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनकी गोद बाल गोपाल से भर जाए। ये कैसा क्षण होता है, ये कैसा पल होता है जब चाहते विधि विधान के साथ किसी भी तरह से बाल गोपाल को खुश कर दें ताकि हमारे घर में भी इतना ना आ जाए, बाल गोपाल आ जाए। क्या विशेष किया जाए इसमें? देखिए दो बात है, हाँ। इसमें दो भाव आता है। एक तो भाव होता है यदि आप कृष्ण भगवान के बाल रूप से इतने प्रसन्न हैं, हाँ। आपको आवश्यकता है हाँ। हमें कोई संतान चाहिए नहीं। इस जन्माष्टमी युवा बेरोजगार क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि उनकी नौकरी लग जाए, जो व्यापार में परेशान है उनका व्यापार अच्छा चलने लग जाए? कोई एक ऐसा छोटा सा कोई ऐसा अचूक उपाय बता दीजिए। जाप करते करते आपका दिमाग धीरे 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 खाली होता रहेगा, फालतू के टेंशन खत्म, उसके बाद आपका माइंड ब्लैंक जैसा हो जाएगा, तो इतनी शांति आ जाएगी कि आपका मन इतना आसान जाप है, बहुत ही आसान मंत्र है। कोई संस्कृत जी क्योंकि प्यार के देवता है भगवान कृष्ण जी, और उनके जैसा प्यार तो लोग कहते हैं कि शायद ही कोई कर पाता है, ये किसी ने किया होगा। लेकिन जब हम प्यार इश्क मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल हैं पंडित जी जो जानना चाहते हैं इस जन्माष्टमी वो क्या ऐसा खास करें कि उनका प्यार भी परवान चल जाए। सबसे पहले तो आपको शुभ समाचार दे देते हैं कि इस बार जन्माष्टमी 12 बजे रात को छोटे समय पर शर्त ये होती है कि उस समय पर रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए और अष्टमी भी होना चाहिए। तो इस बार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी 12 बजे रात को है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। तो समझ लीजिए कि बेस्ट टाइम है जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो टाइम मैच करता है। हाँ। तो मतलब ये पावरफुल टाइम होता है, बहुत तो पावरफुल। रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय है चंद्रमा चंद्रदेव को। देखिए व्रत की बात होती है और कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत तो बहुत कठिन होता है। दो बातें क्या ना करे इस वक्त जब हम व्रत रखते हैं, क्या ना जी। देखिए दो बातें होती है, एक होता है व्रत, एक होता है उपवास। व्रत का मतलब होता है व्रत में उपवास नहीं, व्रत में उद्देश्य होता है कि आप कुछ खाते, एक उपवास में नहीं खाते। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से दिल तक विद नेहा में। मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे। मेरे दोस्त, जन्माष्टमी की बात होगी, कृष्ण के जन्मोत्सव की बात होगी, क्योंकि जब भी बात प्रेम की होती है ना, जब भी प्यार का जिक्र होता है तो बात श्री कृष्ण की होती है, याद राधा कृष्ण को किया जाता है। आज बात होगी जन्मोत्सव की, और वो भी किसके? बाल गोपाल के। मेरे दोस्त, आज आपको बताएंगे कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं या जन्माष्टमी पर जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं, उस त्योहार को मनाते हैं, पूजा करते हैं, हम अपनी तरफ से विधि विधान के साथ करते हैं, लेकिन हो जाती है चूक। वो चूक कौन सी होती है? ऐसा क्या करते हैं हम जब हमें लगता है कि हमने तो बहुत ही विधि विधान से पूजा की, लेकिन उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता? आज दरअसल हमारे साथ इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बताने के लिए ज्योतिषाचार्य अमित जी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अमित जी आपको बताएंगे कि दरअसल कौन सी वो चूक होती है जो हम अक्सर कर बैठते हैं और उसका लाभ पूजा का हमें फिर नहीं मिल पाता। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जन्माष्टमी, जब जन्मोत्सव की हम बात करते हैं, हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं, बाल गोपाल को अपने घर में लेके आते हैं, लेकिन पंडित जी ये बताइए कि कैसी विधि विधान के साथ पूजा की जाए? देखिए सबसे पहला कंपोनेंट, सबसे पहली चीज़ है जो कृष्ण भगवान की पूजा में चाहिए, वो चाहिए सच्चा प्यार। आपने भी कहा प्रेम की मूलक प्रेम के ही देता है। हाँ। वाकई प्रेम के देवता है। हाँ। इनसे ज़्यादा प्रेम करने वाला तो शायद कोई देवता होगा। उन्होंने बहुत अगाध प्रेम किया और प्रेम करने की क्षमता भी इनके पास है। तो अगर आप प्रेम से कृष्ण जी को पाना चाहते हैं, श्री हरि को पाना चाहते हैं, तो बड़ा ही आसान है। फिर बाकी सामग्री सेकेंडरी हो जाती है, बाकी नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रेम सबसे पहली आवश्यकता है। हृदय में प्रेम होना चाहिए कृष्ण जी के प्रति, उसके बाद बाकी चीज़ें शुरू होती हैं।
अब आपने चूंकि जिक्र किया सावधानी बरतने के लिए कहा है, क्या सावधानी बरती जाए, क्योंकि लोग बहुत प्रेम से करते हैं कुछ चीज़ें, बिल्कुल। उसके बाद कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। तो गड़बड़ हो क्यों? यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो हमेशा उसका भला चाहते हैं। हाँ। तो यदि आप कृष्ण जी का से प्रेम करते हैं तो कृष्ण जी को जो पसंद न हो हाँ। वो चीज़ें आप कर जाएंगे तो कृष्ण जी का नुकसान तो हो ना हो, आपके अंदर तो गिल्ट आ ही जाएगा, आपको लगेगा कि गड़बड़ हो गया। ऐसे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझ लें, किस चीज़ से कृष्ण भगवान को खुशी मिलती है, और आपको ये जान करके कृष्ण भगवान की से खुशी मिलेगी, आपको और भी आनंद आएगा। तो इसीलिए वो सबसे पहली चीज़ जो श्री विष्णु भगवान को प्रिय है, श्री हरिप्रिया जो है तुलसी जी का पत्र चढ़ाना सबसे अच्छा होता है। अब तुलसी जी का पत्र चढ़ाने की भी उसकी भी विधि है कि ऐसा नहीं कि गया तोड़ाए, खींच के तोड़ लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं पत्ती तोड़ने के, उसके लिए कोई नियम ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत मर्यादा से तोड़ना है। तुलसी जी जो हरिप्रिया है, तो श्री भगवान कृष्ण भगवान की प्रिय है। तो इसमें ऐसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तुलसी जी के पेड़ के पास जाकर के बोलना चाहिए, हे तुलसी जी कृपा करके, हे हरिप्रिया तुलसी जी कृपा करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए, या श्री कृष्ण भगवान के लिए, दोनों जगह चलता है, दोनों एक ही रूप में। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर उनसे प्रार्थना करें जो भी पूजा करना चाह रहे हैं उनके लिए। कृष्ण भगवान के यहाँ पर है, कृष्ण भगवान की पूजा के लिए कृपा करके 1 पत्रक, 2 पत्रक, 3 पत्रक, मतलब जो भी पत्ते लेते चाहे उतना आप बोलिए प्रदान कीजिए, कृपा कीजिएगा। और उसके बाद उससे हाथ बंद करके प्रार्थना करें और बड़े आदर मान से पत्ती के जहाँ से जुड़ा हुआ वहाँ पकड़िए, ताकि पूरा पेड़ हिल ना जाए, झटका नहीं लगना चाहिए, और नाखून नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हाथ से ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे लोग नाखून से तोड़ते हैं, काटते हैं, ऐसे करके खींचिए जिससे पत्ता भी ना टूटे और डंडी से टूट जाए। और उसके बाद बड़े आदर मान से उसको जहाँ भी रखना रख लीजिए, लेकिन नाखून नहीं लगना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जितने पत्ते आपने ले लिए ऐसे करके तोड़ करके हाथ पे रखते हुए, उसके बाद उसको धोइए, इस तरह से धोइए कि गिर के बेसिन में न चला जाए। उसके बाद अच्छे से धोने के बाद उसके बाद गंगा जल से धोइए, गंगा जल से धोने के बाद उसको सूख जाने के उसके बाद उसमें शहद की 1 बूंद टपका दें, 1 बूंद उसमें डालें। उसके बाद तिल उसमें डालें थोड़ा, और ये सबसे अच्छा भोग अपने कृष्ण भगवान को लगा सकते हैं। ये सबसे प्यारा भोग होता है जो कान्हा जी को बड़ा ही प्रिय है। अब इसमें देखिए कोई खर्च नहीं हो रहा है, बहुत शायद ही कुछ खर्च हो रहा है कि गरीब से गरीब इंसान भी कर सकता है, तो इससे भी कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद होता है कि और बहुत सारी चीज़ें होगी, माखन हो गया, मिश्री हो गई, और बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो जाती हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कृष्ण को प्रिय है मीठी मीठी चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें तो बड़ी प्रिय है। तो अब बाल गोपाल जी क्या कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो बच्चे को पसंद होती है, बच्चे के लायक होती है, वैसी चीज़ें आप उसको लगाने के लिए वहाँ रख सकते हैं। और चूँकि अपने कृष्ण भगवान तो बड़ी मायावी हैं और अपने भक्ति के लिए हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और कृष्ण जी ऐसे ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी सी भक्ति से, लेकिन प्रेम पूर्वक भक्ति होनी चाहिए। हाँ। वो हठ योग वाले से उनको प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही चलिया है। अगर आप कहेंगे मेरे टाइम पे खड़े हो जाएंगे तो पहले दर्द करा देंगे, भाई आप कर ही नहीं पाइएगा, मतलब आपको परेशान कर देंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान को चैलेंज मत कीजिएगा, कभी भी कृष्ण भगवान ये कर देंगे, आप ये कर दो, हम ये कर देंगे, बिल्कुल मत कीजिएगा। कृष्ण भगवान को समर्पण कर दीजिए, समर्पण भाव से अगर कीजिएगा तो मैं आपका दास हूँ, मैं आप मतलब से विनती करता हूँ, या पूरी तरह से आप जैसी भी भावना आपका अपने शब्द होने चाहिए। संस्कृत नहीं आती है कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती कोई बात, मन में भाव तो आता ही है ना, तो आप उस भाव से करिए। किसी को कई बार किसी की वाणी नहीं होती, कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, कई बार ऐसा केस हुआ इसमें किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जबान निकाल काट ली गई, डॉक्टर ने काट दिया, अब वो कहते हैं पूजा कैसे करें, उनको बड़ी चिंता होती है। ऐसे केस में उसको मन से भाव से करना, भाव से ही कृष्ण भगवान को समझना, इस तरह से करना बहुत ही अच्छा रहेगा। और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर के बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं और बड़े जल्दी कर लेते हैं। ये बहुत कलयुग में कृष्ण भगवान बड़े ही पावरफुल है, इस तरह से करना बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए पंडित जी, तुलसी को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए? देखिए तुलसी जी चूँकि उनकी देवी रूप है, देवी तुलसी जी, उनको शांति के टाइम के बाद तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जी को सामने वो शयन का समय होता है, उसमें उनको बिगड़ी डालना, वैसे दोष उत्पन्न करना है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रातःकाल सूर्योदय के बाद ही तुलसी जी तोड़ना चाहिए, और उनसे विनती करके प्रार्थना करके उसको कुछ समय के बाद ही तोड़ना चाहिए कि खुद बुरा तुरंत तोड़ लिया, उनको इतना से भाव देना चाहिए। इस तरह से क्या है कि इसमें तुलसी जी का क्या है कि तुलसी जी आपने थोड़ा भी चढ़ाया नहीं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपने तुलसी जी को इस तरह से किसी प्रसाद में डाल दिया तो व्यक्ति उसका अनादर कर दिया, तो बहुत भारी दोष हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो उसको प्रसाद दिए उस व्यक्ति को क्या पता मान ही ना हो, उसके अंदर श्रद्धा ही ना हो। तो जब तक कोई श्रद्धावान न हो, जो महत्व समझता हो तुलसी जी का,
उसको जो सदावान नहीं उसको बिल्कुल ना दें। अब कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता हो, आपके पास चला आया मंदिर में दर्शन करने के लिए और पता चला उसने सुबह सुबह मुर्गा खाया था और आकर के तुलसी जी के पत्थर को डाल दिया, तो वो तो बहुत बड़ा दोष आ गया। तो जिसने दिया वो दोषी माना जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए ऐसा क्यों करें, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि तुलसी जी के पत्थर लेकर उसका भला हो जाएगा, भला तो होएगा नहीं क्योंकि पहले गलती कर रहा है। हाँ। भला पाने के लिए किसको कुछ चाहिए तो उसको उसके हिसाब से तैयारी करनी और चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को समर्पण आपको करना होगा खाना जी को। और ये जो बातें अभी पंडित जी ने बताई है कि तुलसी को तोड़ना है तो बहुत ही सलीके से तोड़ना है। अगर सलीके से नहीं तोड़ा तो ये बहुत बड़ी गलती आप कर देंगे, क्योंकि जब आप तुलसी को सलीके से नहीं तोड़ेंगे ना तो भगवान उसका प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। मेरे दोस्त, जो बात अभी पंडित जी ने बताई है कि मांस मदिरा अगर खा के पूजा अर्चना करेंगे तो वो जो पूजा है भगवान बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये गलती आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। भले ही तमाम विधि विधान के साथ आप पूजा अर्चना करें, लेकिन ये गलती अगर आपने कर दी तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है। अच्छा पंडित जी ये बताइए, क्योंकि बाल गोपाल की जब बात होती है तो अक्सर लोग चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उनकी गोद भी बाल गोपाल से भर जाए। ये कैसा क्षण होता है, ये कैसा पल होता है जब चाहते विधि विधान के साथ किसी भी तरह से बाल गोपाल को खुश कर दें ताकि हमारे घर में भी इतना ना आ जाए, बाल गोपाल आ जाए। क्या विशेष किया जाए इसमें? देखिए दो बात है। हाँ। इसमें दो भाव आता है। एक तो भाव होता है यदि आप कृष्ण भगवान के बाल रूप से इतने प्रसन्न हैं, हाँ। आपको आवश्यकता ही नहीं, हाँ। हमें कोई संतान चाहिए ही नहीं मनुष्य रूप में। आप ही मेरे पुत्र हो, आप आपको पुत्र भाव से बहुत सारी स्त्रियाँ पूजन करती हैं, इतना प्यार करती हैं कृष्ण भगवान को, उनके लिए रोती हैं, उनको खिलाती हैं। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा भी है, उनके हाथों से भोजन भी करते हैं। तो सचमुच वो दूध भात खिलाती थी। मेरे बचपन में मैंने देखा था टेढ़ी की बुढ़ी रही थी, वो अपने कृष्ण भगवान को भोजन कराती थी। बच्चे करते थे मानते हैं। वो भोजन रख करके दूध भात रख करके कटोरी में और उसको पर्दा बंद कर देती थी। तो बोलते थे खाना ले लेना, कागज ले लेना, बड़े प्यार से बोलती थी, रोती थी खा लो खा लो हाँ, रोटी हाँ, खा लो। और सचमुच वो खत्म हो जाता था और दूध भात वगैरह बिखरे रहते थे जो प्रसाद के तौर पर फॉलो लेते थे। हाँ, हाँ। तो कृष्ण भगवान इतने जागृत हैं, बिल्कुल। अगर सचमुच प्रेम से उनको आह्वान किया जाए, उनको बोला तो जिसको भी बोले उसको क्या है। तो अगर बच्चे के रूप में चाहिए कृष्ण भगवान तो वो भी हाथी रोज खाएंगे। अब बात बनती है कि नहीं आपको वंश चलाने के लिए संतान चाहिए तो कृष्ण भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण भगवान आप सर्वोत्तम सबसे बढ़िया हो, मतलब सभी प्रेम से प्रेम के सागर हो, कृपा करके आपका अंश मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, एक रूप में उत्पन्न हो तो कितना अच्छा हो जाए, जिससे मैं आपको भूल ना पाऊँ और आपका भाव भूल करे, आपकी भक्ति में भी रहूँ, उस पुत्र के मुँह में आप वो पढ़ करके कि ऐसा ना हो जाए कि आपको भूल जाऊँ। तो ऐसे भाव रखने चाहिए जिससे आप संसारिक दुनिया में आने के बाद कृष्ण भगवान को भूल न जाए, भटक न जाए, तो फिर से नई जर्नी करनी पड़ेगी, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आप बोले हैं आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजे, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी पुत्र की प्राप्ति हो, अगर आप चाहते हैं कि बाल गोपाल एक लड्डू गोपाल आपके घर आ जाए, तो ये उपाय आप जरूर करें। और ये कोशिश करें कि जब भी पूजा करते हैं तो हाथ जोड़कर उसे समर्पण कर दें अपने आप को, और ऐसा ही बाल गोपाल मांगे जैसा कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं। और जिस तरह से पंडित जी ने बोला वो प्रार्थना आप जरूर करें। लेकिन हमने देखा है पंडित जी कि इस वक्त बेरोजगारी का आलम है और लोग बहुत परेशान हैं, खासतौर पर मैं युवाओं की बात करूँ। इस जन्माष्टमी युवा बेरोजगार क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि उनकी नौकरी लग जाए, जो व्यापार में परेशान है उनका व्यापार अच्छा चलने लग जाए। कोई एक ऐसा छोटा सा कोई ऐसा अचूक उपाय बता दीजिए जिनसे देखिए माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में क्या है कि कोई व्यक्ति फोकस नहीं, राइट, बहुत तनाव में है। और व्यक्ति इतना तनाव में रहने की वजह से क्या होता है, व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ को फोकस नहीं कर पाता, उसको लगता है इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, हाँ। खुद भी पढ़ नहीं पाता, व्यक्ति मार्क्स नहीं आ पाते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे फोकस नहीं कर पाता है, ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसको एक तरह से पूरा ठीक से रिप्लाई करने लायक मेंटल स्टेट है ही नहीं उसका। तो ऐसी स्थिति में हर इंसान के अंदर क्षमता है। हाँ। अब आप जैसा ही इंसान एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, हाँ। एक ऑर्डनरी चपरासी भी बन रहा है, एक मजदूर भी बन रहा है, इंसान तो वही है। तो उस मनोभाव की बात होती है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसका अनुभव कैसा है। हाँ। तो इसमें क्या है कि सबसे ज़रूरी ये है कि कृष्ण भगवान इतने ज्ञानी हैं, इतने विद्वान हैं, इतने योगी हैं, महायोगी हैं, और माया में रह करके भी योगी हो पाना ये सबसे विशेष बात है कृष्ण भगवान के लिए। मतलब वो माया में रह करके भी योग में रह पाना, योग में जाता है वो व्यक्ति तो माया छोड़ देता है, माया में रहता है तो योग छोड़ देता है। यहाँ योग माया सब कुछ बराबर कर रखते हैं। तो ये तो ऐसे हैं जो संपूर्ण है, तो 16 कला में संपूर्ण माना जाता है कृष्ण को।
तो अब सोलह कला में जो संपूर्ण रूप से तो कोई भी कला आप मांग लीजिए, आप उनसे बोलिए मुझे और सुंदर बनाओ तो और सुंदर बनाएंगे, आप उनसे कहेंगे कि मुझे और बहादुर बना दो, आप कल को बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं, वो भी बन सकते हैं। जी, जी। वहाँ सब गुण के धनी है। धनी है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति जॉब के लिए चाहते हैं तो उनको चाहिए कि कृष्ण भगवान के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करके उनका मंत्र जो है महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को निश्चित तौर पे जाप करें। आप अगर सात्विक नहीं है पूरी तरह से तो आप तुलसी जी की माला छोड़ के हकदार नहीं, न पहनने का हकदार, आप स्पर्श मत कीजिए। आप कोई भी ऑर्डिनरी माला से शुरुआत कर देंगे, आपके मन में धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि एक माला पढ़ते जा रहे हैं, आपके मन में शांति आ जाएगी। एक सावधानी बहुत जरूरी है, आप तो सावधानी की बात बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि सब बच के ठीक तरीके से फायदा होता है। तो हम सावधानी पहले आपको बता दें, सावधानी सबसे बड़ी ये है कि तुलसी जी की माला सात्विक है, अगर जैसे कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, दारू नहीं पीते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, तभी आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद धारण कर सकते हैं या जाप के लिए ग्रहण कर सकते हैं हाथ में। और दूसरी बात ये है कि यदि आप प्याज लहसुन वगैरह खा भी रहे हैं, आप तक छोड़ नहीं पाए हैं, चलिए नॉनवेज भी खा रहे हैं, मान लेते हैं, और आप चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, छूट नहीं पा रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि मंत्र जाप से पहले एक डायरी लें, उसको लिख लें, पहले नोट पैड लें, उसको लिख लें टास्क टू डू, आज के दिन क्या करना है, ये काम करना है, बिजली का बिल जमा करना है, इससे मिलना है, इसको पेमेंट करनी है, यहाँ पर ऑर्डर करना है, लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप जाप शुरू कर दीजिए। जाप करते करते आपका दिमाग धीरे धीरे खाली होता जाएगा, फालतू के टेंशन खत्म, उसके बाद आपका माइंड ब्लैंक जैसा हो जाएगा, तो इतनी शांति आ जाएगी कि आपको इतना आसान जाप है, बहुत ही आसान मंत्र है, कोई संस्कृत नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि जब आप ब्लैंक माइंड हो जाएगा उसके बाद आपका मन करेगा शांति से बैठे, अब बैठे रहने से कुछ नहीं होता है, कहते हैं ना कृष्ण भगवान कर्म भी करना है। अब आप क्या कीजिए, टास्क को लिखा 1 by 1 करते जाइए, शाम तक आपका काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शांति मन से किया हुआ काम बड़े आराम से हो जाता है व्यक्ति का। तो आप महसूस करेंगे कि आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे, बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो पहले तो जॉब लगने के लिए आप लायक बन जाएंगे। दूसरी बात है, जब आपका ऑरा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी जाप से, सामने वाले व्यक्ति आपसे बड़ा प्रभावित होगा। बिल्कुल। कभी भी आप किसी साधु को देखते हैं, किसी महात्मा को देखते हैं, आपको बहुत अच्छा सा महसूस होता है, आदर भाव उत्पन्न होता है, तो आप उसका क्या ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है, आप ऑरे में बहुत पॉजिटिविटी आ जाएगी और सामने वाले व्यक्ति आकृष्ट होते हैं कि कुछ भी हो, ये बंदे के आने से बड़ा सुकून और अच्छा लगा है, इसको जॉब में रखना चाहिए। हर चीज़ पाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, योग्यता, उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। जब साधु संतों की हम बात करते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धि की होती है, तब किया होता है, और उसके बाद में वो प्राप्त होती है एनर्जी जो वो दूसरों को देते हैं या बांटते हैं। बहरहाल अब जब हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, देखिए इसके साथ साथ हम प्यार, इश्क, मोहब्बत की भी बात करेंगे, क्योंकि प्यार के देवता है भगवान कृष्ण जी, और उनके जैसा प्यार तो लोग कहते हैं कि शायद ही कोई कर पाता है या किसी ने किया होगा। लेकिन जब हम प्यार, इश्क, मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे कपल हैं पंडित जी जो जानना चाहते हैं इस जन्माष्टमी वो क्या ऐसा खास करें कि उनका प्यार भी परवान चल जाए। सबसे पहले तो आपको शुभ समाचार दे देते हैं कि इस बार जन्माष्टमी 12 बजे रात को कृष्ण भगवान का जन्म है। शर्त ये होती है कि उस समय पर रोहिणी नक्षत्र भी होना चाहिए और अष्टमी भी होना चाहिए। तो इस बार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी 12 बजे रात को है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। तो समझ लीजिए कि बेस्ट टाइम है जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो वो टाइम मैच करता है। तो मतलब ये पावरफुल टाइम हो गया, बहुत तो पावरफुल। रोहिणी नक्षत्र सबसे प्रिय है चंद्रमा, चंद्रदेव को बड़ा प्रिय है, और इसमें बहुत ही शुभता आती है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। अब जो क्या प्रेम की बात करें, शुभता और पॉजिटिविटी और सौम्यता न हो तो फिर तो मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिस नक्षत्र में, जिस तिथि को भाद्रमास में जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है और जो प्रेम के देवता हैं, तो फिर उस समय पर तो प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है। उसमें आप श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद लीजिए और आशीर्वाद आपको प्रेम का मिलेगा। सबसे पहले की बात होगी टेक्निकल बात होगी। दूसरी बात ये हो जाती है कि प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और यदि आपको लगता है कि आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती है, तो कुछ ऐसी बात तो है जो आपके अंदर कमी हो सकती है, या आपकी माहौल में कमी है, आपके औरा में कमी है, कुछ तो है नेगेटिविटी जो प्रेम को पनपने नहीं देती। तो अब प्रेम को पनपने नहीं दे रही है तो आप वो सब नेगेटिविटी के बारे में फोकस करना बंद कर दीजिए। जैसे गंदे कमरे को साफ करने के लिए आप क्या करते हो, गंदगी को पकड़ के हटाने की कोशिश करो। आप पानी की एक बाल्टी डालो, गंदिया पानी साफ होना चाहिए सर, कीचड़ नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आपके अंदर प्रेम आएगा तो अपने आप ही जो नेगेटिविटी होगा, तो
प्रेम पाने के लिए क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान को अनन्य रूप से ध्यान करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और कृष्ण भगवान के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेटेड कीजिएगा तो अच्छा ये कर दिया, अब ये कर, वो कर, शायद रखेंगे आप। प्रार्थना करते समय क्या बोले? प्रार्थना वो कपल जो मैंने कहा जैसे कि अपना प्यार को परवान चढ़ाना चाहते हैं, परवान चढ़ा, सबसे पहले तो क्षमा मांगनी चाहिए। हे कृष्ण भगवान, मेरे अब तक के सारे जन्मों में, अब तक के सारे जन्मों में, सबसे पिछले जन्म में आपने पापी नहीं किया हो, 10 जन्म पहले किया हो, अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों को क्षमा करें। और इस जीवन में मेरे पति से, मेरे पति से मुझे प्रेम प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। आपको प्रेम के देता है, आप अन्य प्रेम, आप राधा जी से अनन्य प्रेम करते हैं और राधा जी भी आपसे अनन्य प्रेम करती है। आप तो समझते हो प्रभु कि आप प्रेम कितना बहुमूल्य है। मुझे बहुमूल्य ऊर्जा चाहिए, बहुमूल्य प्रेम चाहिए और मुझे प्रेम से भर मेरा जीवन, इस तरह से। और ये भी बोलिए कि आप इस तरह से मुझे प्रेम करें कि मैं प्रेम की मूर्त बन जाऊँ। आप भी मुझे इस तरह से प्रेम करें और मैं भी आपको इस तरह से प्रेम करूँ कि प्रेम की मूर्त बन जाए और हर व्यक्ति मुझसे प्रेम भाव से ही मिले, कोई लड़ाई हुए तो ऐसे करके अगर आप बोलती हो तो कुछ भगवान एक अच्छा आपका जेन्युइन डिमांड होती है। कुछ भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि आपने कुछ बुरी चीज़ नहीं मांगा, अच्छी चीज़ मांगा है, तो अगर प्रेम आपको प्राप्त हो जाए तो आप ये जो प्रार्थना अभी पंडित जी ने बताई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और प्यार इश्क मोहब्बत करने वाले ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। हम फिर आपको बता दें, ये जो प्रार्थना बताई है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये करते हैं। एक और बात है, आप सावधानी वाली बात बता दें। हाँ, आप सावधानी पे पूछेंगे तो पहले बता देते हैं। सावधानी ये रखनी है कि आपने छल नहीं करना है। हाँ। अब आप पता चला कि अब वो प्रैक्टिकल सी बात बता रहे हैं। हाँ। आजकल बहुत चल रहा है अफेयर चलते हैं, इस तरह से किसी मैरिड व्यक्ति से अफेयर कर रहा है, कोई लेडी कर रही है। हाँ। अब वो मानी वो व्यक्ति मुझसे प्रेम करने लगे, फिर तो ध्यान रखिए कि भगवान दंड देने में माहिर है। आपने उनसे गलत चीज़ पूछा, दंड मिल जाएगा। एकदम ऑनेस्ट और जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए, तभी होएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात रखिएगा, यदि आपको प्रेम प्राप्त होगा, मान लीजिए आपके पति आपको बहुत प्यार करने लगे या आपकी पत्नी आपको बहुत, उसके बाद आपने उनको शोषण करना शुरू कर, उनको बदतमीजी करना शुरू, उनको गुस्सा करना, कोई बदला लेने के लिए आपने भगवान से, अगर आपने कुछ भी उनसे दुर्व्यवहार किया, उसके बाद आपको बहुत भारी दंड मिल जाएगा। पाप होगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी करना है साफ दिल से, अच्छे दिल से करना है और भलाई के लिए करना है। भले ही अपनी भलाई के लिए आप करें, लेकिन किसी की बुराई नहीं इसमें होनी चाहिए। देखिए पंडित जी, ये बताइए कि पूजा में कोई गलती हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए या कोई हमसे मिस्टेक हो गई इस दौरान जब हम पूजा करते हैं, भले ही हम तो अपने सच्चे मन से, अच्छे भाव से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, तो क्या प्रार्थना करें कि जो बाल गोपाल है वो माफ़ कर दें? क्या प्रार्थना होनी चाहिए? बाल गोपाल बहुत भोले हैं, बहुत प्रिय हैं, हाँ। बहुत प्यार ही देखते हैं। बाकी चीज़ें तो देखिए, बाल गोपाल गरीब होनी चाहिए सबसे पहले। आप रोटी खिलाएंगे तो उनको पेट भरेगा, हाँ। या पानी खिलाएंगे तो पानी पिएंगे, या बाकी मिर्ची खिलाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लालची तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप प्रेम से उनको ग्रहण कराएंगे तो फिर उनको बहुत प्यार हो जाएगा, तो फिर उनको चाहिए। तो आपने प्रेम मांगा था तो उनको प्यार करने लगेंगे तो आपसे चाहिए। तो कृष्ण भगवान तो ऐसे कि 1000 लोग प्यार कर, 1000 लोगों के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास उनके पास नहीं है। कृष्ण भगवान तो बहुत ही पावरफुल है। तो इसलिए क्या है कि आप, वो तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको, आपसे गलती हो सकती है, आप करते समय भी कुछ गलती हो सकती है, कुछ भी गलती हो सकती है। तो आपने कर दिया, अरे यार गड़बड़, जैसे मैंने भी बताया बहुत कुछ और आपने नहीं बोल पाए, गड़बड़ हो गया, तो फिर क्या है कि क्षमा लेके, मैं तो मनुष्य हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे कृपा करके क्षमा कर दीजिए। आप तो बहुत प्यारे हो, आप प्यार से बात कर लीजिए। आप जिस दिमाग में लगाए, कृष्ण भगवान के साथ दिमाग लगाने की जरूरत है, दिमाग को किनारे करिए। छोटे बच्चे बन जाइए, जैसे कृष्ण भगवान छोटे हैं, आप भी छोटे बन जाइए, जो उनके लिए बस से बस कर सकते हैं वो करिए। आप देखिएगा बहुत आसानी से जवाब मिलेगा। मैंने बहुत बार बहुत अनुभव किया है, खुद का भी अनुभव है। कृष्ण भगवान किसी से बातें करके बताते हैं, लोगों का भी अनुभव, कृष्ण भगवान बातें करते हैं, वाकई बात करते हैं और बहुत मदद करते हैं व्यक्ति को। तो ऐसा मैंने देखा है, कृष्ण भगवान ऐसे हैं जो वाकई बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से है। कोई बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, चांदी के कृष्ण भगवान बना रहे हैं, कोई सोने के कृष्ण भगवान बना, उसको ऐसे करने से हो जाएगा। हो सकता है किसी और देवी देवता में, कृष्ण भगवान के लिए ऐसा नहीं। इसीलिए कृष्ण भगवान के लिए भोले इसको चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में क्षमा मांगना तो जरूरी चाहिए, क्योंकि आप क्षमा नहीं मांगे इसका मतलब आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ा विश्वास है कि मैंने जो किया वो ठीक किया और इधर डालना चाहिए। अहंकार का एक छोटा सा प्रमाण होता है, इसलिए हर पूजा के बाद क्षमा मांगनी चाहिए। अब देखिए एक बात बताएं, आप इतनी बड़ी पूजा की बात हो गई, आपने पूछा, हमने कहा हो गया, लेकिन अभी भी गलती हो सकती है पूजा के दृष्टिकोण से। पूरी कैसे? क्या आप नहाने के बाद अपने बाथरूम का कुंडा नहीं छुए, तो उसके पहले हो सकता है कोई गंदे हाथों से छुआ हो, आप अपवित्र हो गए। आपने मुँह पोछा, उस
पहले अपने मुंह पूछा था तो रुमाल वो आपका चाहे रुमाल हो चाहे टॉवल हो तो जूठा ही था। उसमें अगर जूठे बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। आपने क्या बैठने के बाद आपने पवित्री का मंत्र, पवित्र करने का मंत्र किया था, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो अपिवा यस्मृत लिखा था सब आय मंत्र सूची यंत्र बोल के छिड़का था, नहीं छिड़का तो आप पवित्र नहीं हो गया ना। अब सब कुछ होने के बाद आपको लगा बहुत अच्छा मैंने बता दिया, हो गया, फिर भी गड़बड़ हो गया है, मेरा स्टिल ये हो गया, आपको लगा अरे बहुत अच्छा हो गया, इसके बाद भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आसन, आसन के लिए मंत्र बोला आपने, नहीं बोला, गड़बड़ हो गया। आपने दीपक प्रज्वलित था, दीपक के लिए भगवान के लिए मंत्र बोला, नहीं बोला, वो गड़बड़। गड़बड़ तो बहुत जगह हो सकता है, अगर बारीकी से जाएंगे तो इतनी गड़बड़ हो जाएंगे। दिशा लेकिन पंडित जी इतने तो सारे मंत्र आम लोगों को कैसे आएंगे? वो तो आम लोग तो नहीं जानते ना इतने सारे मंत्र। मैंने कहा कि आप मंत्र सीख के, मैंने तो ये समझाया कि गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी होती है तभी तो बोल रहे हैं क्षमा मांगने के लिए। हाँ। संपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि सब कुछ करने के बाद आपको उच्चारण नहीं हो सकता बोल उसमें भाव नहीं हो, हाँ। कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। इससे हो सकता है पहले या सूत में गड़बड़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन चक्कर में पढ़ना ही कहा, कान्हा जी कहाँ कर रहे हैं कॉम्पिटिशन में पढ़ो, कान्हा जी तो प्रेम के प्यारे हैं, कान्हा भगवान को प्रेम अर्पित कर दीजिए, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। हम तो ऐसी लेडी को जानते हैं, बूढ़ी लेडी की वो बिल्कुल बेचारी नहा नहीं पाती थी, बिस्तर पे पड़ी, कान्हा जी से मिल के आते थे, मिल के तो कैसी हो हिलाकर तो जगाते थे, नींद आई ठीक से, मतलब कान्हा जी से बातें करते थे। बिल्कुल बूढ़ी लेडी थी, जिसके बहू सताती थी, मतलब बेटा सताता उसको खाना तक नहीं देते तो कान्हा जी आपको प्रेम करते थे उसको। कान्हा जी को मतलब ही नहीं था दुनिया से, बेचारी नहा नहीं पाती थी, लेकिन प्रेम बहुत करती थी। बस प्रेम के ही भूखे हैं कान्हा जी, और अगर आप प्रेम भाव से उनकी पूजा करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे तो जाहिर तौर पे कान्हा जी आपके पास से खींचे चले आएंगे और आप पे अपना आशीर्वाद भी बना के रखेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल, छोटा सा आंसर, क्योंकि उसके बाद हम लाइव करेंगे। सवाल ये कि व्रत की बात होती है और कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत तो बहुत कठिन होता है। दो बातें क्या ना करें इस वक्त जब हम व्रत रखते हैं, क्या ना करें? जी देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है व्रत, एक होता है उपवास। व्रत का मतलब होता है व्रत में उपवास नहीं, व्रत में ये होता है कि आप कुछ खा लें, एक उपवास में नहीं खा। हाँ। उपवास का मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं खाए। अब उसमें भी व्रत में क्या होता है, व्रत में ये करेंगे ही, देखिए संकल्प कमिटमेंट है। तो उसमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है, जो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, थोड़े त्याग करना चाहते हैं, अन्न जैसे खाते वैसे मन होता है। जिस व्यक्ति ने कुछ खाया, कुछ बनाया, अन्न पता नहीं कहाँ से आया, क्या भाव के साथ आया, किसने क्या बनाया, किसने पकाया बनाया, सबको भाव आता है, आपके मन में आप अपने थॉट्स डेविएट हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप अगर अन्न त्याग लेते हैं, अन्न नहीं खाते हैं तो ये बदनीत से बच जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पिछला दिन जैसे अष्टमी के पहले सप्तमी के दिन एक समय का भोजन करना चाहिए बस, कम से कम। उससे क्या होता है, ऊर्जा का नुकसान, डाइजेशन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा का नुकसान, पेट थोड़ा शांत हो जाता है और आपका फोकस भगवान में करने लायक आपको शरीर तैयार हो जाता है। उसके बाद जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन क्या है, उस दिन आपको सुबह से फास्टिंग करनी चाहिए, मतलब सूर्योदय होने के बाद फास्टिंग कर लेनी चाहिए, बिल्कुल अन्न कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है कि आप जल्दी आए। अरे एक बात बताइए, जब कान्हा जी पे भरोसा है तो काहे को खाना, काहे को पीना, कान्हा जी करेंगे सब करेंगे, बिल्कुल सारा शरीर संभालेंगे। मैं तो बहुत फास्टिंग किया, मैं तो 15 दिन में 18 दिन में फास्टिंग कर लिया, पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं हुआ, हम मरे नहीं, पक्की बात है। बहुत लोग जानते हैं, वो लोग सोचते शायद मर गया होगा, आगे देखते थे, नहीं मरे, कान्हा जी को छोड़ दिया, कान्हा जी चलाओ, आप चलाओ, आपके शरीर छोड़ दिया, बहुत दुनिया से आपके लिए चला दिया, आप भी कर सकते हैं। उनको समर्पित कर दीजिए कि अब देह आपको समर्पित करते हैं, अब आप संभालो, उनको संभालते रहे, अब मैंने आज को समर्पित कर दिया। अब देह उनको समर्पित, ना भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शांत हो जाएगा शरीर। उसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं हिम्मत नहीं होती, के बाद आस्था नहीं आ रही, शुरुआत ये समय आप क्या करिए, आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन फल भी वैसे ही खाइए जो फल साफ सुथरा, उसको धो करके बढ़िया से धो लीजिए। आजकल तो कुछ गड़बड़ी होती है, स्टिकर्स लगे होते आते हैं फूड वॉश करने के लिए, लिक्विड आते हैं, उससे धो लीजिए ताकि किसी तरह का पॉल्यूशन आपको खाने पर जहर न चला जाए, कोई दिक्कत न हो जाए, बिगड़ न जाए आपका फास्ट, वॉमिटिंग हो गई, इससे से बचा लीजिए। और अच्छे फल, साफ सुथरे फल आप सेवन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन फल नहीं खाएं, तो फिर आप खाने में, खाना डाइजेशन में आपको फोकस हो जाएगा, फिर आपकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट होने के लिए, इसलिए आप उतना ही खाइए जिससे ज़्यादा जरूरत बहुत ज़्यादा लगे तब आप फलाहार जूस पी लें, अन्यथा आप वैसा फास्ट होंगे। बिल्कुल जूठा ना खाएं किसी का, अपवित्र चीज़ ना खाएं, नशा ना करें। आप सुन, मैंने तो फास्टिंग बता दी, सिगरेट पी लेते, इसमें कैसे अनजल है ही नहीं, ठीक है। फिर हमारे एक क्लाइंट से पूछा कि सिगरेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो धुआं ही है, सिगरेट भी मत पीजिए, तो इससे मुँह का दोष होता है। अगर किसी भगवान आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और मुँह अपवित्र है तो मुँह रह जाएगा,
ठीक है, पता चला कि आपके मुंह में टेढ़ा हो गया, लकवा मार गया, सारा तो बस ब्लेस कर दिया था कृष्ण भगवान ने, मुंह रह गया, टेढ़ा हो गया। इसलिए ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए कि सारा शरीर पवित्र हो, अच्छे से नहा स्नान करिए, बाल धो के करिए, कान साफ कर लीजिएगा, नाखून वगैरह काट लीजिए, साफ करिए, सब स्वच्छता का ध्यान रख लीजिए। उसके बाद ही पूजा करिए, फास्टिंग करिए, और उसके बाद जब पारण का समय हो, पारण का समय 2-3 तरीके से होता है। एक तो होता है कि अष्टमी के पूर्ण होने पर, अष्टमी या रोहिणी नक्षत्र दोनों में से जो भी पूर्ण पहले हो जाता है उसमें ये लोग बहुत लोग फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र जब दोनों पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तभी करेंगे, वो भी एक श्रद्धा में होता है, ऐसा होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र पूरा होने के बाद, यदि सूर्योदय उसके बाद हो रहा है, सूर्योदय के बाद अगले दिन मतलब नवमी लग जाएगा, उस समय पर हम नहीं, वैसे सही क्या है अगर देखा जाए, कौन से वक्त को उपवास खोलना चाहिए? देखिए, अगर देखा जाए एक भी टूटा, अगर कॉमन सेंस मेरे से बोलेगा कि कॉमन सेंस के हिसाब से रोहिणी नक्षत्र अष्टमी दोनों अगर हैं तो पूर्ण है, तो दोनों में से एक टूटा मतलब कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो वो योग नहीं होता, फिर अष्टमी नहीं होता, उसके बाद भी थोड़ा जा सकता है, पारण किया जा सकता है। मतलब रात के 12 बजे, हाँ, रात के 12 बजे के बाद जब भी आपका रोहिणी नक्षत्र पूर्ण होगा, जब कृष्ण का जन्म हो जाता है, हाँ, उसके बाद आप अपने रोहिणी नक्षत्र के बाद तो जन्म नहीं हो गया है, अब उसके बाद फिर आप पारण कर सकते हैं, उसके बाद आप उत्सव भी मना सकते हैं, आप बढ़िया बढ़िया पकवान भी खा सकते हैं, और सात्विक भोजन करिएगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर पूजा पाठ हो रहा है या आपके परिवार में कुछ इतना मान लीजिएगा कि प्याज लहसुन ना। हाँ, बिल्कुल, इन चीज़ों का तो देखिए आपको ख्याल रखना ही होगा। जब आप भगवान की आस्था में लीन होते हैं ना, तो सात्विक भोजन ही करें, तभी भगवान आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दिल से दिल तक हमें इतना